अब हमें पता चल गया कि हमारे कारण ही हो रहा है। अब जब हमारे कारण हो रहा है यानी कि इसको सही करने की चाबी भी फिर हमारे हाथ में ही है, हमें ही इसे ठीक करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर बिगाड़ा हमने है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सुधारेंगे भी हम ही इसको। तो अब ये अगर आप जैसे ही इस बात को रियलाइज़ कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसी वक्त यू बिकम ऑल पावरफुल। आप पूरी तरह से पूर्ण शक्तिशाली बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो ताकत है वो सारी आपके अंदर है। अब आपकी बीवी, आपके बॉस, आपके रुपए, पैसे, स्टेटस या माँ बाप के हाथ में ताकत नहीं रही। तो अपनी सिचुएशन को जब सुधारने की सारी ताकत हमारे हाथ में आ जाती है तो हम ऑल पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम ये मानते हैं कि दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, हम बहुत कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि उस समय तक हमारी खुशियों, हमारी सफलता और हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसकी चाबी हमने दूसरों लोगों के हाथ में दे रखी है कि मम्मी ऐसा करेंगी तो होगा, पापा ने मुझे ऐसे दिया तो होगा, मेरे बॉस ने ऐसा किया तो होगा, मेरी बीवी ने ऐसा किया तो होगा, मेरे बच्चे माने तो ऐसा होगा। तो क्या है कि हमारी हर इच्छा की पूर्ति की चाबी दूसरे के हाथ में है। लेकिन जब हमने कह दिया कि बिगाड़ मैंने किया तो सुधार भी मैं करूँगा, तो वी बिकम ऑल पावरफुल, और तब हम अपनी चीज़ को सही कर सकते हैं। तो अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये मेरे कारण हुआ, अब मैं इसको सुधारना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले तो जो आपकी शिकायत है दूसरे से, उसको माफ़ी कर देना आपको आसान हो जाता है। यानी कि अगर आज आपकी बीवी ने आपको खाना नहीं दिया है तो आप इसके लिए उसे आसानी से माफ़ कर सकते हैं कि चल यार, मन ही मन में। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, माफ़ी मांगने का जो कंसेप्ट है, मैं उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे माफ़ी मांग रहे हैं या जिसे माफ़ी दे रहे हैं, आप उस व्यक्ति के सामने जाओ और हाथ जोड़ के कहो कि भाई मुझे माफ़ कर दो जो मैंने किया। नो, नेवर। आप सिंपली अपने मन में अगर इस बात को रख लेते हैं, अकेले में सोते हुए या नहाते हुए, कि ओके मेरी बीवी या मेरे पति या मेरे बॉस या मेरी मम्मी, आपने मेरे संग ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी प्रॉब्लम में हो गए या जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस रहीं, और ये कहीं ना कहीं मेरे भी कर्मों का फल है, तो इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। सिर्फ आपको मन से माफ़ी देनी है, उससे मुंह से फ़ोन पर जाकर हाथ नहीं जोड़ने हैं। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप उसे माफ़ी देने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। अब वो किस कारण से हो ये ना आपको पता है ना उसे पता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप डेली किसी भी वक्त 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले इतने से काम को कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ के 2 या 3 या 5 लोगों को ले लें जिनसे आपको सबसे ज़्यादा इरिटेशन है, या आपको लगता है इन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है। कल्पना करें कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं सोफे पे, और आप अभी शुरू में पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ रोबोटिकली कहना है कि चल तुमने मेरे संग ऐसे ऐसे किया, बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी चल मैंने तुझे माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। इसी तरह से उन सब लोगों को आपको कहना है मन ही मन में, और उसके बाद फिर 3 बार कॉर्ड कट करनी है। कट कट कट। इस तरह से क्या होता है कि हम उनके संग अपनी जुड़ी हुई जो भी गुस्से की एनर्जी है उसको काट देते हैं। तो जब हम रेगुलर बेसिस पे ऐसा करेंगे तो ये कहा जाता है कि 21 दिन में ये हम उसे माफ़ करना शुरू कर देंगे, और 90 दिन में हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली उसको माफ़ करें तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग की संख्या घटती जाती है जिनसे आप नाराज़ हैं, तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत शांत हो सकती है, बहुत स्मूथ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भर सकती है। इसी तरह से सेकंड राउंड आपको क्या करना है कि आपको उन लोगों को कल्पना करना है जिनको आपको मालूम है कहीं ना कहीं आपने चोट पहुंचाई है, कि यार हाँ हालांकि गलती तुम्हारी थी लेकिन मुझे भी तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए यार मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। और उसके बाद आपको 3 टाइम्स कट करना है। इसके अलावा एक हम ये भी कर सकते हैं कि ओम शांति 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 ओम, ऐसा 5 टाइम्स कहें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। थर्ड टाइम में
अपने आप को माफ़ करना है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने जो भी अपनी लाइफ में गलतियाँ की उनसे मैंने हमेशा सीखा है और मैं लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, इसलिए जो भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं जाने या अनजाने, उन सब के लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। लेकिन इसके बाद हमें कट नहीं करना है, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्शन कभी कट नहीं करते हैं। सिर्फ अपने लिए शांति की प्रार्थना करनी है, चाहे ओम शांति शांति ओम करें या ओम नमः शिवाय या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। सो दैट इज़ द फॉरगिवनेस साधना। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको गुस्सा आना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसके लिए राज़ी क्यों हों कि हम फॉरगिव करें। पहली चीज़ तो ये है कि डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मत करिए माफ़। आप भी लटके रहेंगे उसी रस्सी से और दूसरा भी लटका रहेगा, तो मरता क्या ना करता, अल्टीमेटली आपको माफ़ करना ही पड़ेगा। तो बेटर है आप माफ़ कर दो। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अगर आप माफ़ कर देते हैं तो इससे ये नहीं है दूसरे का भला हो रहा है। हम बेसिकली पता है माफ़ क्यों नहीं करते, हमें लगता है ना हम इसे माफ़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है माफ़ ना करके उस सामने वाले को सज़ा दे रहे हैं। बट बेसिकली हम उसे सज़ा नहीं दे रहे होते हैं, सज़ा हम अपने आप को दे रहे होते हैं। तो क्योंकि जब भी वो हमें दिखता है तो हमारा खून खौलता है कि अच्छा ये निकम्मी यहाँ भी आ गई पार्टी में, उस दिन तो मिल रही थी आज भी आ गई, मेरा देखते ही मूड ऑफ कर दिया। तो बेसिकली हम किसे दुखी कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। उसको हमने क्या कहा क्या नहीं उसे क्या पता। तो इसलिए अपनी मानसिक शांति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे को माफ़ करें। अब तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आप भूल जाइए, लेकिन आप ये बताइए कि जिसने भी आपको ज़िंदगी में बहुत परेशान किया है, क्या आप कभी भी चाहते हैं कि दूसरे जन्म में वो आपके पल्ले पड़े किसी भी रिश्ते में? नेवर। कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि इस व्यक्ति ने जितना इतना दुख दिया ये लाइफ में, कभी भी इस जन्म में तो क्या भगवान 7 जन्म में भी इससे कहीं कोई पाला ना पड़े। तो उसका भी एकमात्र तरीका यही है। इवन कहते हैं कि पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है, लेकिन वो जो रिश्ता होता है वो इन्हीं भावनाओं का होता है कि पति पत्नी के रूप में उनके कॉर्ड इतने ज़्यादा जुड़ चुके होते हैं हर तरह के इमोशन के, कि ये माना जाता है कि वो अगले 7 जन्म तक नहीं कट सकते। इसीलिए वो 7 जन्मों तक रेगुलर एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में जन्म लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर इन सिचुएशन कि आप ये कॉर्ड कटिंग जानते हैं और आपको मालूम है कि मुझे हर तरह से, जैसे डिवोर्स हो जाता है किसी का या कोई चीज़ हो जाती है, कि मैं ये नहीं चाहता कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे इस व्यक्ति से पाला पड़े, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि डिवोर्स होने के बावजूद भी आपको उस व्यक्ति को दिल से माफ़ करना पड़ेगा कि जो कुछ भी तुमने किया ठीक है, कुछ गलतियां मेरी थी, कुछ गलतियां तुम्हारी थी, लेकिन अब हम अलग हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ, और तुमसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ जो कुछ भी गलतियाँ मैंने जाने अनजाने की, और इसलिए गो इन पीस, मेरा तुम्हारे सारे रिश्ते ख़त्म हैं। और उस तरह से करके आप कॉर्ड कटिंग इस तरह से 3 बार कर लें। तो इस तरह से माफ़ी मांगने से ये संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं कि नेक्स्ट जन्म में आपका ऐसे लोगों से पीछा छूट जाएगा जिन लोगों ने इस जन्म में आपको दुखी किया है। लेकिन उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एफ़र्ट आपको करने हैं, उनके एफ़र्ट से वो काम नहीं होगा। आप कहें कि भाई मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन अगर सामने वाले ने माफ़ नहीं किया तो फिर क्या होगा? रस्सी तो बंधी रहेगी नहीं। आप सपोज़ कीजिए कि एक ये रस्सी है, ओके। अब ये जो रस्सी है एक तरफ से दूसरे ने पकड़ी हुई है, एक तरफ से मैंने पकड़ी हुई है। मैंने सामने वाले को माफ़ करके कॉर्ड कटिंग कर दी जेन्युइनली, तो मैंने रस्सी छोड़ दी। अब वो उस रस्सी की डोर को पकड़े पकड़े लटक रहा है या नाच रहा है, तो वो मेरा कंसर्न नहीं रहा, क्योंकि मेरी ओर से तो झंपर कट चुका है। अब वो माफ़ करे या ना करे वो उसका कर्म है, लेकिन मेरी लाइफ एटलीस्ट उस व्यक्ति को लेके एट पीस पर आ जाएगी।